स्टूडेंट, मैं उमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर आया हूं और आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित 10 नंबर के सवाल आपको इससे मिल जाएंगे। इसलिए ये जो चैप्टर मैं लेकर आया हूँ आव्यूह, अब आव्यूह में हम लोग चलते हैं जिसकी अंग्रेजी होती है मैट्रिसेस। तो बिना समय गंवाए हम लोग आव्यूह की तरफ जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं आव्यूह की परिभाषा भी लिखा हूँ कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। इन संख्याओं या फलनों को हम क्या करते हैं? आव्यूह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं। और आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रस्तुत करते हैं। आव्यूह को किसे प्रस्तुत करते हैं? आव्यूह को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा है कि आव्यूह जो संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। ये भाई ये आयताकार क्रम विन्यास क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे एक आव्यूह है, ये देखिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखा और इसको जो है एक बड़ा सा ये बड़ा कोष्ठक बनाते हैं और इसमें संख्याओं को आप दर्शा सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ लिख सकते हैं 5। ठीक है, तो कहने मतलब यह है ये एक आव्यूह है और आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से कैपिटल लेटर से प्रस्तुत करते हैं। और ये देखेंगे आयताकार क्रम विन्यास है कि नहीं, ये एक आयत के जैसा है और आयताकार क्रम विन्यास है। और आव्यूह संख्याओं या फलनों का, यहाँ देखिए संख्याओं को यहाँ लिखा गया है। फलन में जैसे फलन क्या होता है? फलन के रूप में जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने आव्यूह लिखा और फलन के रूप में हमने लिख दिया sin x और यहाँ लिख दिया cos x, फिर यहाँ लिख दिया cos x, फिर क्या लिख दिया sin x। ये भी देखेंगे एक आव्यूह है। क्या है? एक आव्यूह है, यानी ये फलनों के रूप में हमने लिखा है, यहाँ संख्याओं के रूप में लिखा है। ये भी एक आयताकार विन्यास है, ये भी एक आयताकार विन्यास है। ठीक है, तो ये होता है आव्यूह। यानी आव्यूह की परिभाषा आप कैसे देंगे कि आव्यूह जो है संख्याओं या फलनों का एक आयताकार विन्यास होता है। आव्यूह जो है संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। देखेंगे ये आयताकार क्रम विन्यास है, ये भी आपका आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है, और आव्यूह को प्रस्तुत करने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे a बराबर दिया 2 3 4 1 5 6 7 और 8 9 और ये 5 जो दिया गया है, ये आव्यूह के क्या है? इनको हम आव्यूह के अवयव कहते हैं। ये आपका संख्याओं के रूप में है या फलनों के रूप में दिया गया है। फलन के रूप में ये fx का मान sin x, fx का मान cos x, ये मान जो दिए रहते हैं sin cos tan वाले हैं, यानी ये x में भी आ सकते हैं। ये फलन के रूप में हो गए और ये क्या है? संख्याओं के रूप में हो गए। तो और साथ ही साथ इस आव्यूह के अंदर के जो मान दिख रहे हैं इनको आव्यूह के अवयव कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आव्यूह के अवयव क्या क्या हैं तो आप बताइएगा आव्यूह के अवयव कौन कौन है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 5। इसमें आव्यूह का क्या है? sin x cos x, sin x cos x, ये आव्यूह के क्या है? अवयव है। अब इसमें आता है एक अगला आव्यूह की कोड। आव्यूह की कोड क्या होती है? आव्यूह की कोड, अगर आव्यूह की कोड की बात करें हम तो इसकी जो कोड होगी समझिएगा। पहले क्या करते हैं? अब इसमें 2 चीज़ों को और समझना है। एक आपको देखना है पंक्ति और दूसरा क्या समझना है? कॉलम। तो पंक्ति और कॉलम का मतलब ये हो गया, पंक्ति यानी रो, पंक्ति ये आपका ये 1 रो 2 रो 3 रो और कॉलम का मतलब होता है C1 C2 C3। तो ये समझ लीजिए रो माने होता है पंक्ति, ROW, रो माने होता है पंक्ति, और कॉलम COLOUMN, कॉलम माने होता है स्तंभ। ये दो चीज
चीज आपको समझना है, रो मन होता है पंक्ति और कॉलम मन होता है स्तंभ। तो रो मतलब पंक्ति से मतलब एक पंक्ति है, तो इसको हम पहली पंक्ति को R1 से लिखेंगे, इस पंक्ति को R2 से, इस पंक्ति को R3 से लिखेंगे। इसी प्रकार इसका मतलब है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्ति, हरी लाइन एक पंक्ति, हरी लाइन एक पंक्ति, हरी लाइन एक पंक्ति, तो 3 पंक्तियां हो गई। कॉलम देखते हैं, तो कॉलम का पहला अक्षर क्या होता है, C। तो कॉलम को स्तंभ भी कहते हैं, और इसको किसे लिखेंगे, C1, C2 और यहाँ क्या लिखेंगे, C3। तो इस तरह से इस आकृति में अगर हम देखें तो 3 पंक्तियां हैं और 3 क्या है, कॉलम है। तो ये समझ में आ रहा होगा, पंक्तियों को ऐसे देखेंगे, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3, और कॉलम का तो ये लाइन, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। अगर इसमें हम बात करें तो कितनी पंक्तियां कितने कॉलम हैं, तो गिन सकते हैं, देख सकते हैं। ये पहली पंक्ति है तो इसको हमने R1 से लिखा, ये दूसरी पंक्ति है तो R2 से लिखा। कॉलम में देखेंगे तो पहला कॉलम तो C1 है, दूसरा कॉलम है तो क्या होगा, C2। तो इसमें भी 2 पंक्तियां और 2 कॉलम है। अब बात करते हैं आव्यूह की कोट। आव्यूह का कोट क्या होता है, तो आव्यूह को कोट ज्ञात करने का तरीका होता है कि पंक्ति गुणे कॉलम, और पंक्ति को यम क्रॉस यन, यानी पंक्ति जो यम क्रॉस यन का मतलब क्या होता है, यम जो है पंक्ति को व्यक्त करता है और एन जो है स्तंभ को व्यक्त करता है, या आर में सी भी लिख सकते हैं। तो यम क्रॉस यन की जो आर्डर में जो मतलब जो आव्यूह होता है उसी को क्या कहते हैं, आव्यूह की कोट कहते हैं। अगर आव्यूह की हम कोट की बात करें तो यम मतलब ये, यहाँ पे यम क्रॉस यन की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं, आर क्रॉस सी भी लिख सकते हैं। आर का मतलब क्या, कितनी पंक्तियां हैं, तो 1 पंक्ति, 2, 3 पंक्तियां तो 3 गुणे लिख देंगे, और सी कितने कॉलम थे, तो 3 है तो 3, तो 3 क्रॉस 3। इस आव्यूह की अगर हम कोट पूछे तो आप बताएंगे 3 क्रॉस 3। या तो आप यम क्रॉस यन, यम जो है पंक्ति को गिनता है और एन जो है क्या करता है, कॉलम को, और एम को ही रो भी कहते हैं, तो या तो आर लिख सकते हैं और एन मैंने कॉलम को सी से लिख सकते हैं। और आर का मान देखें कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 3 और गुणे 3। इस तरह से ये 3 क्रॉस 3 का आर्डर की ये आव्यूह है। और अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने अवयव हैं, तो बस क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 3 3 का 9। इस आव्यूह में 9 अवयव हैं। इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं। इस तरह से आप बताएंगे। अब आपसे पूछा जाए इसमें इस आव्यूह की कोटि क्या है, तो अगर इस आव्यूह की अगर हमको कोट पूछना है या बताना है आव्यूह की कोट, तो आव्यूह की कोट बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पंक्ति, उसके बाद गुणे कॉलम। पंक्ति कितनी है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 2 गुणे कॉलम कितना, 1, 2, 2 गुणे 2। इसकी आर्डर होगा, इस पंक्ति का जो आर्डर होगा, आव्यूह की जो कोटि होगी वह 2 क्रॉस 2 का होगा। अगर मान लीजिए कोई और आव्यूह लेते हैं और ऐसे है 2, 4, 5, 7, 8 और क्या होगा 9, और इसमें अगर पूछा जाए तो आप बताइए इसका आर्डर क्या होगा, आव्यूह की कोट या आर्डर क्या होगा। तो लिखेंगे आव्यूह की कोट या आर्डर। कोट की अंग्रेजी होती है आर्डर, इसका आर्डर क्या है, तो आर्डर की जब बात करेंगे तो पहले पंक्ति गिन लो और उसके बाद कॉलम से गुणा कर दीजिएगा। 2 पंक्ति है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 2 गुणे कॉलम कितना, 1, 2, 2, 3, 2 गुणे 3, यानी इसकी जो आर्डर होगा वो 2 गुणे 3 होगा। इस तरह से आव्यूह का जो है हम आर्डर या कोट को हम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, और एग्जाम्पल अगर हम ले लें, कोई मान लीजिए कोई आव्यूह डी है और इसके अवयव क्या क्या हैं, ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 11, 5, 7, 8, 5 और 3, 2, 6। अगर आप इसकी बात करें, इस आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो क्या करना, पहले पंक्ति गिनो और उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाना, फिर कॉलम गिनना। तो पंक्ति कोट होगा 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3, 4। आप ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, R1, ये R2, ये R3, ये R4। 4 पंक्ति, 1, 2, 3, 4 लाइन है ना, यहाँ 4 गुणे लिख देंगे। कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो 4 गुणे 3। अब कहा जाए इस आव्यूह का कोट क्या होगा,
तो आप बताएंगे इस आव्यूह का कोड क्या होगा, 4×3 होगा। कोड या आर्डर यानी इस आव्यूह का जो कोड या आर्डर होगा वो 4×3 होगा। उसके बाद अब आव्यूह का अगला जो स्टेप आएगा वो आव्यूहों के प्रकार। तो आव्यूहों के प्रकार की तरफ चलते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि आव्यूहों के प्रकार, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है आव्यूहों के प्रकार। और हम बात करते हैं आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार में सबसे पहले नंबर पर आता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह यानी स्तंभ आव्यूह क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्तंभ आव्यूह वो जैसे कह सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। केवल लिखेंगे ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल में मैं एक दे दे रहा हूँ कि ये ए बराबर कोई अवयव है और देखेंगे सिर्फ एक आप स्तंभ होना चाहिए। तो आप ले सकते हैं 2, 4, 5। देखिए इसमें सिर्फ एक स्तंभ है। स्तंभ देखिएगा यही स्तंभ है, कॉलम एक ही है ना, लेकिन पंक्तियाँ कितनी है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। अगर इसका पूछा जाए कि इसकी कोटि क्या होगी, पंक्तियाँ 3 है, 1, 2, 3, तो 3×1 इसका कोटि होगा। अगर इस आव्यूह की बात करें तो इस आव्यूह की जो कोटि होगी 3×1। इसी स्तंभ आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह के नाम से भी जाना जाता है। और क्षैतिज आव्यूह को हम बताते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज आव्यूह। स्तंभ आव्यूह को ही नहीं, स्तंभ आव्यूह को ये 1, 2, 3 ये करना मतलब ये तो स्तंभ हो गया। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम क्या कहेंगे, उस स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब बात करते हैं और क्षैतिज आव्यूह जो इसमें आता है, तो ऐसा आव्यूह जिसमें क्या हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो ये आपका स्तंभ आव्यूह हो गया, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद पंक्ति आव्यूह की बात करते हैं। दूसरा पंक्ति, पंक्ति आव्यूह से स्पष्ट है कि ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ क्या हो, केवल एक पंक्ति हो। यानी ऐसा आव्यूह लिखेंगे जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। और यहाँ पंक्ति आव्यूह के लिए क्या करेंगे, ये केवल एक पंक्ति, यानी पंक्ति में आप कोई भी अंक ले सकते हैं, 4, 5 कामना लगाना है, 4, 5, 6। अब बताइए आप गिन सकते कितनी पंक्तियाँ हैं, एक ही पंक्ति है, इसमें कितनी पंक्तियाँ थी, 1, 2, 3, देखते स्तंभ कितने थे, 1। तो स्तंभ जिसमें एक होगा उसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। पंक्तियाँ जिसमें एक होगी उसे क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह। और अगर इसका हम पूछे इस आव्यूह की कोटि क्या है, तो पंक्ति गुणे कालम होता है। पंक्ति तो एक है गुणे, और कालम आप गिनिए तो 1 कालम, 2 कालम, 3 कालम। तो इस आव्यूह की जो कोटि होगी 1×3 होगी। और जब इस आव्यूह की कोटि क्या हो गई है, 3×1, तो इसमें 3 पंक्तियाँ थी और 1 कालम था। तो जब पंक्तियों की संख्या अधिक होगी और कालम 1 होगा तो उसको हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह। और जब
क्या कहेंगे, पंक्तियों की संख्या एक होगी और कालों की संख्या अधिक होगी तो उसे क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह। माने आप सिंपल तरीके से आप इतना जानिए कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे, और ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह। देखिए ये कई पंक्ति इसमें दिख रहा है। वर्ग आव्यूह क्या होता है? अगला नंबर आता है वर्ग आव्यूह। तीसरा नंबर है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह मतलब ये होता है कि वर्ग टाइप में, जैसे कहने का मतलब यह है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। तो लिखेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो, यानी क्या कहेंगे, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब कहने मतलब है कोई ऐसा आव्यूह ले लीजिए जिसकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। अब आप देख सकते हैं ये एक वर्ग आव्यूह है। क्यों? तो एक पंक्ति दो पंक्ति, दो ही कालम, एक कालम दो कालम, यानी इसका जो कोड होगा 2 कोई और ले सकते हैं e बराबर अगर कोई और इसको हम लिखना चाहें 7 8 9 3 2 1 1 4 5। अब बताइए इसका भी अगर कोटि देखा जाए तो 3 पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति तीन, पहले पंक्ति लिखेंगे और फिर कालम, तो 3 तो कालम भी है। तो जब कहने मतलब यहाँ आर्डर समान रहेगा, मतलब यह होगा कि जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होगी तो उसे क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह। अब इसमें इसे देखिए एक पंक्ति दो पंक्ति थी और दो ही कालम थे, इसलिए वर्ग आव्यूह है। इसमें देखेंगे 3 पंक्तियाँ, एक पंक्ति दो पंक्ति 3 और 3 कालम थे 1 2 3। जब 3 पंक्तियाँ 3 कालम होंगे तो उन्हें वर्ग आव्यूह कहेंगे। जब 2 पंक्तियाँ 2 कालम होंगे तो भी उनको क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। यानी जितने पंक्ति होंगे उतने ही कालम होंगे, तभी उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब अगला नंबर आता है इसमें विकर्ण आव्यूह, यानी विकर्ण आव्यूह देखते हैं 14। विकर्ण आव्यूह क्या होता है ये जान लीजिए। यानी आप पढ़ सकते हैं कि ऐसा वर्ग आव्यूह, याद रखेंगे कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो। यानी ऐसा लिखेंगे ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए ये लिखते हैं और यहाँ ले लेते हैं 1 0 और 0 2, ये एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह है। और देखेंगे तो ये वर्ग भी, क्यों, एक पंक्ति दो पंक्ति दो ही कालम है, 2 क्रॉस 2 का है, इसको ये वर्ग आव्यूह है। आप b बराबर भी लिख सकते हैं इससे, 3 क्रॉस 3 में लेना चाहें 1 0 0 और 0 2 0 और 0 0 5 ले सकते हैं। ये भी देखिए 3 क्रॉस 3 का ये विकर्ण आव्यूह है। यानी कहने मतलब विकर्ण के अतिरिक्त, विकर्ण आपका यही कोना होता है ना, तो ये मुख्य विकर्ण होता है। तो विकर्ण के अतिरिक्त ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। ये विकर्ण वाले मान क्या है, 1 और 2 है, इसके अतिरिक्त जो भी अवयव देखिए शून्य है। इसके देखिए विकर्ण वाले मान 1 2 5, इसके अतिरिक्त देखिए सारे अवयव क्या है, शून्य है। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। यानी विकर्ण वाले बस मान होंगे, विकर्ण वाले मान होंगे, उसके अतिरिक्त जो भी अवयव होंगे उनके मान क्या होंगे, 0 होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। अब अगला नंबर आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह
देखेंगे अधिस आव्यूह में क्या कहलाता है, यानी ऐसा विकर्ण आव्यूह कर सकते हैं, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो, ऐसा विकर्ण आव्यूह लिखेंगे, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के मान समान हो, जिसमें विकर्ण के मान क्या हो, जिसमें विकर्ण के मान समान हो, उसे अधिस आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2 0 0 2। देखिएगा ये क्या है, 2x2 का एक आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह, और देखेंगे यहाँ और यहाँ मान समान है, बाकी इसके अतिरिक्त सारे मान क्या है, 0 है। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के मान समान, विकर्ण वाले मान समान होंगे, इसमें विकर्ण वाले मान समान नहीं थे, ये विकर्ण वाले मान समान नहीं थे तो इनको विकर्ण आव्यूह कह रहे थे, लेकिन इनको हम क्या कर रहे हैं, अधिस आव्यूह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनमें विकर्ण के मान क्या है, समान है, इसलिए क्या है, अधिस आव्यूह है। उसके आगे आता है तत्समक आव्यूह। तत्समक अगला आता है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, और तत्समक आव्यूह क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तत्समक आव्यूह भी एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह ही होता है। तत्समक आव्यूह भी एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह होता है, लेकिन तत्समक वाले में होता क्या है कि विकर्ण के जो मान होंगे वो 1 होंगे। तत्समक आव्यूह एक ऐसा विकर्ण आव्यूह होता है जिसमें विकर्ण के मान 1 होते हैं। देखेंगे ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के मान, जिसमें विकर्ण के मान 1 होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, तत्समक आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो विकर्ण वाले मान होंगे 1 होंगे, 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए अंतर समझते चलिए, विकर्ण आव्यूह क्या होगा, यहाँ विकर्ण के मान कुछ भी रहेंगे, बाकी सब 0 रहेंगे तो विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। लेकिन जब यहाँ के मान समान, यानी समान अगर दिख रहे हैं, 2 2 4 4 3 3, तो उसको हम क्या कहेंगे, अधिस आव्यूह। लेकिन अगर यही 1 के जगह 1 2 के जगह अगर 1 1 दिख गए, उसे हम क्या कहेंगे, तत्समक आव्यूह। ये अंतर डिफरेंस समझिएगा, जब यहाँ अलग अलग रहेंगे, बाकी अगर 0 रहेंगे, उसे हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे। लेकिन अब यहाँ 1 के अतिरिक्त कोई भी मान 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 4 4 5 5 6 6, अगर ये दिख रहे हैं, उसे हम अधिस आव्यूह कहेंगे। और तत्समक आव्यूह के लिए, तत्समक के लिए एकदम कन्फर्म है कि यहाँ 1 1 होना चाहिए, और बाकी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। एक अवयव लास्ट बच रहा है, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह सतमा जो है, ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, शून्य आव्यूह। आपसे पूछा जाए क्या होता है, आप कहिएगा, बस इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे, जगह का अभाव है, आप लिखिएगा कि ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह। जैसे देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या है, एक शून्य आव्यूह है। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो, 0 हो, 0 0 0, इसे हम क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह। तो समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आपको एक बार रिवीजन मैं कर दे रहा हूँ। स्तंभ आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, देखिए एक ही स्तंभ है, ठीक है, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। पंक्ति आव्यूह मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति, देखिए एक लाइन है, यहाँ पे एक कॉलम है, एक लाइन है, जिसमें एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह, जिसमें एक कॉलम हो उसे स्तंभ आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है, वर्ग माने समान होना चाहिए, तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या दोनों क्या हो, समान हो। इसमें भी देखेंगे 2 पंक्तियां 2 कॉलम, इसमें भी देखेंगे 3 पंक्तियां 3 कॉलम, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। विकर्ण आव्यूह की बात करते हैं, तो ऐसा वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह भी एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण मुख्य विकर्ण यही होता है, इसके अतिरिक्त सारे अवयव क्या है, शून्य, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अधिस आव्यूह क्या होता है, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के मान क्या हो, समान, यानी 2 2 दिखे, 4 4 दिखे, 5 5 दिखे, 6 6 दिखे, उसे अधिस आव्यूह कहेंगे। तत्समक आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें
विकर्ण के मान क्या हो 1 हो। जब 1 1 होंगे तो उसको तत्समक या आइडेंटिटी मैट्रिसेस कहते हैं। और शून्य आदमी को मतलब आप जान ही रहे हैं कि ऐसा आदमी जिसमें सभी अवयव क्या हो शून्य हो, उसे क्या कहेंगे शून्य आदमी। तो आई होप जो भी मैं आपको बताया हूँ उसको आप अच्छे से नोट बनाइएगा और नोट बनाने के बाद इसको जो है एक बार सरसरी निगाह से पढ़िएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड सवालों को हमको करना है। अब नेक्स्ट डे आपको प्रश्नावली के सवाल बताएंगे और पूर्ण विश्वास रखिएगा आपको इस मैट्रिसेस में कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत तो मैं होने ही नहीं दूंगा। बस सारे वीडियो जो है आप लास्ट तक देखिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।